मैं प्रभु राम के लिए मीठे मीठे बेर तोड़ रही हूँ। बिना चखे रखूंगी, खट्टे होंगे तो श्री राम कैसे खाएंगे। आप हमारे साथ जिस सबरी को आप देख रहे हैं, ये सबरी बिहार की बेटी हैं जिनका नाम चित्राली है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम राम कब आओगे राम। ठंडी का समय है और आज मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कोई ठंडा दिन होगा तो वो आज है। और आज देखिए कि इनके पैर में जो है वो चप्पल नहीं है। अपने प्रभु के रजधर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु राम का जो कोई सच्चा भक्त है ना, तो माता सबरी से बढ़कर कोई नहीं है। जैसे कि कान्हा जी का परम भक्त मीरा थी। अश्लीलता को काफ़ी ज़्यादा हम बढ़ावा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी बेटियों के वीडियो को वायरल कराने की ज़रूरत है, जिससे पूरा सनातन वायरल हो। माता सबरी, क्या तोड़ रही हैं आप? मैं प्रभु राम के लिए मीठे मीठे बेर तोड़ रही हूँ। हाँ। ये जूठे हो जाएंगे ना आप खा के इस पे रख। नहीं, चक चक के रखेंगी, मीठे रहेंगे तब तो वो खाएंगे। कहीं बिना चखे रखूंगी, खट्टे होंगे तो श्री राम कैसे खाएंगे। श्री राम प्रभु को आप जूठ मीठे हैं? हाँ, नहीं खट्टे हैं। हाँ। प्रभु श्री राम आपके पास आएंगे तो आप उनको बेर खिलाएंगी? जी बिल्कुल, मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी अपने प्रभु राम को। जब वो आएंगे भूखे होंगे तब उन्हें ये अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। मैं प्रतिदिन प्रति वर्षों से उनके लिए मीठे मीठे बेर लाती हूँ। हाँ, कितने सालों से? बहुत सालों से। प्रभु राम जरूर आएंगे। हाँ। जैसे सबरी को प्रभु श्री राम का इंतजार था, वैसे ही आज पूरे भारत को इंतजार है कि कब 22 जनवरी आए और कब अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो। आप हमारे साथ जिस सबरी को आप देख रहे हैं, ये सबरी बिहार की बेटी हैं जिनका नाम चित्राली है। चित्राली हमारे साथ है, जो अलग अलग प्रकार से राम भक्ति दिखाती हैं। कभी ये राम जी के वेशभूषा में आती हैं, कभी ये सबरी बनकर आती हैं। और आज आप देख लीजिए कि हाथ में बेर है और आज प्रभु श्री राम के लिए जो है इन्होंने बेर चुने हैं। जो मीठे बेर है उन्होंने इसमें रख दिया और जो खट्टे बेर थे उसको इन्होंने उसका स्वाद लेके उसको फेंक दिया। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम राम रटत रटत बीत रे उमरिया, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। बैरन से भरी मीठे मीठे बैरन से भरी अलाई में छबरिया। राम राम रटत रटत बीतरा उमरिया, सुंदर श्यामा सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। अपने प्रभु के रजधर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, दास की खबरिया। राम राम रटत रटत बीतेरा उमरिया। राम 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 कहाँ राम, राम राम कब आओगे राम, राम। तो हमारे साथ बिहार की बेटी चित्राली थी, जिन्होंने इतना सुंदर सबरी का जो कैरेक्टर है वो हम लोगों को दिखाया। हाथ में बेर और माथे पर जो देखिए सफ़ेद बाल कर लिए हैं इन्होंने। पीजी की छात्रा है, पीजी 3rd सेमेस्टर की ये छात्रा हैं और पढ़ाई के साथ साथ इन्हें बहुत रुचि है कि ये ऐसे ऐसे लोगों के कैरेक्टर को दिखाएं, जैसे राम जी हो गए, जैसे कौशल्या माता हो गई, जैसे सबरी हो गई, जैसे काली माता हो गई। ऐसे ऐसे ये चरित्र को लोगों तक पहुँचाती हैं कहीं ना कहीं। और आपको ये देख के गंभीरता
गंभीरता समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसके पीछे कितनी सारी परेशानियां होती हैं। ठंडी का समय है और आज मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कोई ठंडा दिन होगा तो वो आज है। और आज देखिए कि इनके पैर में जो है वो चप्पल नहीं है। और इस जगह को घुमा के दिखाइए पहले कि ये पूरा एरिया जो है वो पेड़ पौधों वाला जो है वो इलाका है, जहाँ पे ठंडी काफ़ी ज़्यादा लगती है। बाल में देखिए इन्होंने जो लगाया है, इसके बाद हमारे जाते ही इन्हें बाल धोना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे कष्ट होते हैं जो एक कलाकार झेलता है और आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसे ही कलाएँ लेकर आता है। तो मैं यही हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे ऐसे कलाकार को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो इतना सुंदर जो है, कितना सुंदर इसने किया कि मुझे लग रहा था कि मैं देखते रह जाऊँ। ऐसे लग रहा था कि सामने रामायण चल रहा है और ये वन का क्षेत्र, मुझे लग रहा था कि ये वन का क्षेत्र है और वाकई में सबरी यहाँ पर आ गई हैं और बेड़ तोड़ रही हैं प्रभु श्री राम के लिए। जो सबरी का कैरेक्टर आपने अभी दिखाया हमें, तो कैसा महसूस होता है जब आप इस गेटअप में आती हैं? आप साड़ी पहनती हैं गेरुआ रंग का, आप बाल में जो है वो बाल को सफ़ेद करती हैं। वैसे आप बोली कि कैसा लगता है, बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे माता सबरी का किरदार जो आज से नहीं 8-10 दिनों से मैं कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी हमें लग रहा है ये तीसरा इंटरव्यू है जो सबरी के रूप में है और 2-3 बार और मैं वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप जैसे बोली कि बहुत मेहनत करना पड़ता है, सही में करना पड़ता है। क्योंकि आप लोग जैसे जाएंगे तो मैं ये जो पूरा ये वाइट बाल है उसको धोना पड़ेगा। तो ये फिर ये आप लोग दांत भी देख सकते हैं, हाँ एक ब्लैक है, क्योंकि वो दिखाना है ना कि बुजुर्ग बोला वो बुढ़ापा अवस्था है तो उस टाइप का है। तो फिर वो माता सबरी का दांत टूटा हुआ था तो मुझे भी एक दांत को पेंट करना पड़ता है ब्लैक कलर से और फिर ये बाल को सफ़ेद करना पड़ता है। आप लोग हाथ में ये देख सकते हैं रुद्राक्ष का वो जैसे वो रुद्राक्ष का वो पहनती थी कंगन टाइप का वो हाथ का, तो ये कंगन का है। फिर आप गले में रुद्राक्ष का माला देख सकते हैं। ये भगवा रंग का साड़ी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल माता सबरी का। सबरी को बहुत ज़्यादा जो है वो आपने माता सबरी को आपने अलग किरदार है एक, मतलब अगर बोलेंगे ना ये भी गलत नहीं होगा बोलना कि अगर प्रभु राम से मतलब प्रभु राम का जो कोई सच्चा भक्त है ना तो माता सबरी से बढ़कर कोई नहीं है। जैसे कि कान्हा जी का परम भक्त मीरा थी, तो वैसे ही बोल सकते हैं कि श्री राम जी का कोई परम भक्त था ना तो माता सबरी थी। तो ये करने में बहुत अजीब सा लगता है ना, अजीब सा फीलिंग आती है कि एकदम बिल्कुल हम माता सबरी है नहीं, कोई उनके जैसा महान हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ के लिए महसूस होता है। वैसा लगता है कि हाँ एकदम हम रियल में हम सबरी हैं और ये जो युग चल रहा है ये कलयुग नहीं त्रेता युग चल रहा है। अब बिल्कुल वैसे इंतजार करते लगता है कि एकदम बिल्कुल राम आ रहे हैं, आती नहीं है लेकिन लगता है कि आ रहे हैं लक्ष्मण के साथ। कहीं में आ रहे हैं अब तो वही ना, तो हाँ वैसे ही बोल रही हैं आप। इतने साल का इंतजार एकदम अब पूरा होने जा रहा है कि अयोध्या में श्री राम जी का 22 जनवरी को बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, वो आ रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो बहुत आपने खुशी हो रही है। आपने कहते हुए सुना होगा कि हर पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है अगर वो सक्सेस करता है, अगर उसको सफलता मिलती है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर कोई बेटी को सफलता मिलता है तो उसके पीछे उसके पिता का हाथ होता है, योगदान होता है। अभी हमारे साथ चित्राली के पिताजी हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भागते दौड़ते ये इतनी मदद कर रहे हैं, अभी अभी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है उसके लिए कभी दूसरे के घर में कभी अपने घर में जाके और सामान इकट्ठा करना या फिर ऐसा कुछ करना कि जो चित्राली है वो सबसे बढ़िया तरीके से कैमरे के सामने आए। सर पहले तो हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करना चाहूंगी कि आपने अपनी बेटी को इतना बढ़ाया है, लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए आपसे, क्या कुछ कहना चाहिए? बेटी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनवरत संघर्ष कर रही है, सफलताएं भी मिल रही है और इसकी दिली इच्छा है कि अध्यात्म से रिलेटेड मैं अभिनय करूं और सनातन के प्रचार प्रसार के लिए आगे आएँ। मुझे भी काफ़ी खुशी होती है अपनी बिटिया को इतना प्यार दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे, लोग इतना आपकी बेटी को जो है वो सम्मान दे रहे हैं। एक सम्मान देना और एक तरीके से वायरल होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। लोग सम्मान तौर पे इसको जो है वो पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की काम कर रही है। तो जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इतना प्यार बरसा रहे हैं, कितनी खुशी है, कितना गर्व महसूस होता है एक पिता होने के नाते कि आपने जो सपना देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको हमने गाते हुए देखा, आपको हमने डायरेक्ट करते हुए देखा कि किस तरीके से ये बढ़िया अभिनय कर सकती है, तो कितना गर्व महसूस होता है एक पिता होने के नाते। निश्चित रूप से मेरे लिए काफ़ी खुशी का क्षण होता है, काफ़ी खुशी का पल होता है जब बेटी बढ़िया, किसी की अगर पुत्री अगर बढ़िया कर रही है तो पिता के लिए उसके सौभाग्य की बात होगा, उससे खुशी और क्या हो सकती है। तो चित्राली मेरी लाडली बेटी निश्चित रूप से मेरे मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रही है। आज पूरा परिवार चित्राली के अभिनय से काफ़ी खुश हैं हम लोग और निरंतर अपना अभिनय करते रहेगी। जी एक बार पुनः मैं आपके चैनल के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ
जी। इसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे लगता है कि आपको ये बाप बेटी का जो एक समर्पण है ना वो देखने को मिल रहा होगा। जिस तरीके से सनातन को आगे बढ़ाने का काम इनका पूरा परिवार कर रहा है, जिस तरीके से ये अभिनय कर रही हैं, मुझे लगता है आप लोगों को खूब प्यार बरसाना चाहिए, खूब सम्मान देना चाहिए, खूब आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस को हम वायरल कर देते हैं जिनमें कोई ना हाथ होता है ना पैर होता है, अश्लीलता को काफ़ी ज़्यादा हम बढ़ावा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी बेटियों के वीडियो को वायरल कराने की ज़रूरत है जिससे पूरा सनातन वायरल हो, जिससे पूरा श्री राम का जो चर्चा है वो और जोर शोर से हो। बाकी क्या कहना चाहेंगे इस बिहार की बेटी के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम।